बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है वेरीफाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 उसका मैं बी पार्ट आपके सामने करा रहा हूँ। बी पार्ट में जो आपको वेरीफाई करने के लिए कहा गया वो है 21/22 प्लस 2 होल 4/11 इज इक्वल 2 होल 4/11 प्लस 21/22। स्टूडेंट ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की वेरिफिकेशन है, यानी आप अगर इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, इनकी प्लेस आपस में इंटरचेंज कर दें, तब भी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट प्रूफ की तरफ आते हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 21/22 प्लस 2 होल 4/11। तो स्टूडेंट फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज लिखेंगे। अब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 11 टू द 22 में 4 ऐड किए तो 26/11। नाउ स्टूडेंट आप इसका एलसीएम लेंगे। 11 और 22 का एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा 22। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। और 22 को 22 पे डिवाइड किया तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। फिर 22 को 11 पे डिवाइड किया तो 11 टू द 22 2 आया, और उस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो 2 6 द 12, 1 कैरी 2 टू द 4 और 1 5 यानी 52। अब दोनों का सम अप करने 2 और 1 3, 5 और 2 7/22। तो स्टूडेंट ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 73 को, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो नंबर न्यूमरेटर में आ रहा है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर वाले नंबर से, तो लिहाजा आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 73 को 22 पे डिवाइड कर दें तो 73 को जब 22 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 3 पर आएगा। 3 टू द 6, 3 टू द 6 तो 66 और 73 में से 66 माइनस कर दें तो स्टूडेंट आपके पास आएंगे 7। तो ये आपके पास जो आंसर बनेगा ये बनेगा 3 होल 7/22। 3 होल 7/22। नाउ स्टूडेंट आप आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है 2 होल 4/11 प्लस 21/22। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने जैसे बिल्कुल सेम मेथड है, तो स्टूडेंट ये आपके पास बनेगा 26/11 प्लस 21/22। अगेन आप लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 22। 11 टू द 22 एंड 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52, और स्टूडेंट यहाँ आएगा 21। 52 और 21 को सम अप करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 73/22, और आप इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 होल 7/22। तो लास्ट पे आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या थी? 21/22 प्लस 2 होल 4/11 इज इक्वल टू 2 होल 4/11 प्लस 21/22। तो hence verified the commutative law under addition. Hence commutative property with respect to addition of rational number is verified. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रैक्टिस वर्क का स्टूडेंट, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट है 5/6 प्लस 2/3 प्लस
3/4 इज इक्वल 5/6 प्लस 2/3 और प्लस 3/4। तो स्टूडेंट ये है वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है स्टूडेंट, ग्रुप चेंज कर दिया जाता है, यानी ये इन दो वैल्यूज का ग्रुप था तो इसको चेंज करके फर्स्ट टू वैल्यूज का ग्रुप बना दिया गया। तो स्टूडेंट दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट आपने इसको वेरीफाई करना है, तो प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में आप सबसे पहले क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है 5/6 प्लस 2/3 प्लस 3/4। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 5/6 प्लस स्टूडेंट 3 और 4 का जो एलसीएम है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से वो बनेगा 12। फिर आपने 12 को 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 4 दा 12, ये पहले सीख चुके हैं एलसीएम के रूल्स। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, 2 से, फिर आएगा प्लस। अब आपने 12 को अगेन डिवाइड करना है सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी 4 से, तो 4 3 दा 12। तो स्टूडेंट ये जो 3 आया, आपने इस 3 को इस ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, बेसिक्स ऑफ एलसीएम। तो स्टूडेंट 5/6 प्लस 4 2 दा 8 आएगा, 3 3 दा 9/12। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में 5/6 प्लस 9 और 8 17/12। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेना है, 6 और 12 का एलसीएम बनेगा 12। तो स्टूडेंट 12 को 6 पे डिवाइड किया तो 6 2 दा 12, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 दा 10, 12 को 12 पे डिवाइड किया 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17। तो स्टूडेंट ये आपके पास आएगा 27/12। कैंसिलेशन हो रही है, आप यहाँ पर 3 के टेबल पर 3 9 दा 27 एंड 3 4 दा 12। तो स्टूडेंट आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 9/4। अगर इस 9/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो स्टूडेंट ये बनेगी 9 को 4 पर, तो 4 2 दा 8, माइनस करने पर 1, तो 2 होल 1/4। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड आपके पास है 5/6 प्लस 2/3 प्लस 3/4। तो स्टूडेंट ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लें, 6 और 3 का एलसीएम बनेगा 6 से कैंसिल, तो ऊपर आएगा 5, 3 2 दा 6, 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 दा 4 और प्लस आ रहा है 3/4। अब स्टूडेंट 5 और 4 9/6 प्लस 3/4। स्टूडेंट ये कटिंग हो रही है, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, यानी 3/2, तो प्लस यहाँ बनेगा 3/4। आपके पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4, 2 2 दा 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 दा 6, 4 4 से 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 6 और 3 स्टूडेंट 9/4। आप चेक कर सकते हैं 9/4 की जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 2 होल 1/4। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, तो आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी 5/6 प्लस 2/3 प्लस 3/4। तो आंसर इक्वल आ गया, यानी 5/6 प्लस 2/3 और प्लस 3/4। हेंस सेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट ये लाइंस आप लिखने हैं, आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई किया और उससे पहले आपने कम्यूटेटिव को वेरीफाई किया है। अब स्टूडेंट हम आते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट वो बिल्कुल सेम यही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही उसमें वेरीफाई करना है, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप कर भी लेंगे। अब उसके बाद हम स्टूडेंट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं, उसका एक सम देखते हैं। मैं उसका आपके सामने ए पार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई करने के लिए क्या कहा गया, पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टूडेंट दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपने इस 12 को इन दोनों वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर ये प्लस साइन आएगा
और फिर अगेन आपने इस 12 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 12 को आपने इस ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ 1 बाय 1 करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट प्रूफ की तरफ आते हैं। तो प्रूफ पे सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5। जिस स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो 12 एज इट इज, 10 में 5 ऐड करेंगे तो आएंगे आपके पास 15। अब स्टूडेंट आपने 12 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 टू द 10, 1 कैरी, 5 ऑन द 1 और 5 ऑन द 1 और 1 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1 टू द 2 एंड 1 1 द 1, तो 6 और 2 8 और 1, तो स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आएगा 180। तो स्टूडेंट अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो आपके पास वैल्यूज हैं वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, और 120 में 60 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 180। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5, राइट हैंड साइड थी 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5। तो लास्ट लाइंस आपकी क्या होंगी, हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट हमने इन क्वेश्चंस में 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब यह है कि आप नंबर्स की प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2 इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं। और थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं उनके साथ सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट, चलो स्टूडेंट बाकी के पार्ट्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करने, आई होप सो यू विल सोल्व द प्रैक्टिस वर्क। टेक केयर स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।